स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें तो उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। वह शक्ति हमें तो पर डट जावे। हम दुखी निगलो सेवक बस संताप जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे वह शक्ति हमें करता मार्ग पर डट जावे। दिन दूर रहे जीवन शुद्ध अपना कुछ प्रेम बरसावे। वह शक्ति हमें तो मार्ग पर डट जावे। निज मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जीत देव भूमि बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जावे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, उनका स्वागत है, उनको प्रणाम। हमारे बीच में ब्रजभान जी कुशवाहा जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा जी उपस्थित हैं, वो उनका स्वागत है। और बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पांडा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन से हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार प्रयागराज से वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर,
दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर, तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस राव सर। इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, जिसमें एक गुरु हमारे सुषमा ओझा मैडम हमारे उपस्थित हैं। उनके भी ऋणी, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा, चिकित्सा विधा जो कम खर्चीली है, अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ जन जागरण अभियान के तहत सबको मिले और पीड़ित मानवता को इसका लाभ मिले, केवल हमको ही नहीं मिले। हमारे बीच में इसमें अनिता जैन उपस्थित हो गई हैं, जो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है और हमारी वाइफ प्रमोटर। नमस्ते सर। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ शुरू कर रहे हैं, आज की शुरुआत कर रहे हैं। मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और वो ट्रेटाइज 7 में डायग्नोसिस पढ़ा रही हैं, उस पर हम लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। मैं उनको सौंप रहा हूं और मैं शेयर कर, मैडम। सबको नमस्कार। और हम लोग डायग्नोसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रेटाइज 7 का। तो आप लोग पेज नंबर 116 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 116, चैप्टर नंबर 9 डायग्नोसिस। आज 1 घंटा और कल 1 घंटा, 2 घंटे की क्लासेस हैं। पूरे डायग्नोसिस हमें कंप्लीट करना है। तो थोड़ा आज हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटियर मेल बन जाएंगे, जल्दी जल्दी उसको कवर अप करेंगे। ठीक? हाँ जी। तो हमने क्या पहले देखा था, डायग्नोसिस देख रहे थे देख के। कोई अगर मरीज आपके पास आता है तो उसको देख के हम पता करते हैं कि वो किस कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब सेकंड क्या है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे? बाय हियरिंग। हियरिंग मतलब उसकी वाणी सुन के, उसका ब्रीदिंग प्रणाली, कैसे वो सांस ले रहा है, मुंह से सांस ले रहा है और जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, क्या सांस उसकी उखड़ रही है, और अगर उसे खांसी है तो किस तरह की खांसी है। तो ये है डायग्नोसिस बाय हियरिंग। तो पहला हम लेंगे वाणी। तो वाणी में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है, वो किस तरह बात कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर शॉक लग जाता है, मतलब अचानक किसी घर में डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वाणी लुप्त हो जाती है, यानी उसकी वाणी ही चली जाती है। तो इसका मतलब है हमें ये जानना है कि ये एक्सटर्नल विंड हीट अटैक है। एक्सटर्नल विंड और एक्सटर्नल हीट, जो कि आजकल का ये मौसम चल रहा है, मतलब रह रहे के थोड़ी ठंड भी लग रही है और रह रहे के गर्मी भी बहुत लग रही, उमस भी लग रहा है। तो अगर किसी रोगी की वाणी एक बेग चली जाए, ज्यादा करके शॉक से ही जाता है, मतलब कोई घर में किसी की डेथ हो जाती है अचानक या कुछ हो जाता है, तो वाणी लुप्त हो जाती है, यानी सडन लॉस ऑफ वॉइस उसको कहते हैं। अगर ये हो जाए तो इसका कारण है एक्सटर्नल विंड हीट का आक्रमण हुआ है। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल विंड हीट का पॉइंट देते हैं तो 2-4 दिन में धीरे धीरे वाणी उसकी आ जाती है। दूसरा क्या है, वाणी में देखना है हमको कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, मतलब आपको 2-3 बार बोलना पड़ रहा है कि जरा सा जोर से बोलिए, जरा सा हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका पता ये चल रहा है कि उसके लंग्स के एनर्जी में डेफिशिएंसी है। तो जैसे कि कल मैंने बताया था, परसों, कि कहीं भी अगर डेफिशिएंसी शब्द दिख रहा है तो इसका मतलब हमें सारे पॉइंट को क्या करना है, सिडेट करना है कि टोन करना है? टोन करना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो कहीं भी अगर डेफिशिएंसी शब्द दिख गया, जैसे हम खाना बना रहे हैं, अगर नमक कम है तो हम लोग नमक ऊपर से मिला देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो कहीं भी अगर डेफिशिएंसी टाइप का डिसीज है तो हम वहां पे सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे। तो कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, बार बार बोलने पे वो
उसकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही, इसका मतलब उसके लंग्स के एनर्जी में कमी है। तो दो तरह की एनर्जी रहेगी, एक लंग्स की अपनी एनर्जी और एक लंग्स इन मतलब उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे उसकी एनर्जी मतलब कम हो रही है। तो ज्यादा करके हम लोग पहले लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार देंगे, अगर उससे कुछ आराम नहीं मिलेगा तब हम लंग्स इन डेफिशिएंसी पे जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग लंग्स की डेफिशिएंसी का ही उपचार करेंगे। अब तीसरा क्या प्रकरण है, लोग रोगी क्या है, वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, मतलब आप पूछ रहे हैं धीरे धीरे और वो खूब चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब कहीं उसके अंदर कोई ऑर्गन में एक्सेस है, एक्सेस टाइप है, मतलब कोई चीज अंदरूनी। और ज्यादा करके एक्सेस कहाँ दिखता है, लीवर में दिखता है। कहते हैं लीवर जो ऐसा ऑर्गन है कि वो कभी डेफिशिएंट नहीं होता है, लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। लीवर ब्लड डेफिशिएंट हो सकता है, लेकिन लीवर का जो अपना फंक्शन है वो कभी डेफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का समझ लीजिए केमिकल फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पे रोज 1000 केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे वश में नहीं है। वो अंदर अंदर लीवर क्या क्या काम कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते। और ये लीवर इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है कि एक बार अगर ये लीवर डैमेज हो जाए या लीवर बीमार हो जाए तो ये जल्दी रिकूप भी नहीं हो पाता है और अंततः आदमी की डेथ हो जाती है लीवर के कारण। एक बार किडनी फेल हो जाए, किडनी में क्या डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, अब उसको कहीं किडनी ट्रांसप्लांट मिल गया, किडनी उसका ट्रांसप्लांट हो गया तो वो जीवित है। लेकिन लीवर अगर बीमार हो गया, मतलब लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन है, मैक्सिमम जगह लीवर ने घेरा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम लोग लीवर को कुछ नहीं समझते, लेकिन लीवर ये हमारे शरीर का महादेव है, यानी अपने शंकर भगवान, जैसे शंकर भगवान विष पीते हैं वैसे ये लीवर जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे वो दवाई खा रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, तो ये सारा क्या है, लीवर को ही सारा देखना पड़ता है। तो लीवर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, एक्सेस टाइप ऑफ डिसीज है। तो अगर धीमी आवाज है इसका मतलब डेफिशिएंट टाइप है, अगर बहुत ज्यादा तेज आवाज है इसका मतलब एक्सेस टाइप ऑफ डिसीज है। अगर कोई रोगी क्या कर रहा है, विम्परिंग वॉइस, विम्परिंग वॉइस क्या होता है, मतलब वो डर डर के बात कर रहा है, मतलब उसके आवाज में कंपन दिख रहा है, मतलब एक जो होता है लय बोलने का वो नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि फिर लंग्स में ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई रोगी आया है आपके पास और ग्रोनिंग वॉइस, ग्रोनिंग वॉइस क्या होता है, करा करा के बात करना, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरी ऐसी तबीयत है, तो इसका मतलब उसके किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये हम सारे सिर्फ मरीज के वाणी से पता कर पाते हैं कि क्या उसका एक्सेस है और क्या उसका डेफिशिएंट है, सिर्फ वाणी से, सिर्फ स्पीच से सब पता कर लेते हैं। अब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से कैसे पता चलेगा, अगर रोगी की श्वास बहुत तेज तेज चल रही है इसका मतलब एक्सेस टाइप है, और अगर धीमी धीमी चल रही है, वीक है, थिन ब्रीदिंग है, इसका पता क्या है, डेफिशिएंसी टाइप है। ठीक है। अब खांसी, अगर खांसी भी कोई रोगी आ रहा है खूब जोर जोर से, क्या बोलते हैं उसको, वूफिंग कफ, और अगर हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, कुक्कुर खांसी, वूफिंग कफ है, एकदम लाउड एक्सप्लोजिव, और फिर अगेन एक्सेस टाइप। और अगर रोगी की खांसी बहुत ही कमजोर खांसी है, मतलब थोड़ा सा ही खांस ले रहा है, इसका मतलब उसका डेफिशिएंसी टाइप ऑफ रोग है। तो ये हो गया, आपको खांसी देखना है। अब डायग्नोसिस बाय स्मेलिंग, अब सूंघ कर रोग निदान करना। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते थे तो हम लोग अपने सर से बोलते थे कि सर आजकल कौन जाके रोगी को सूंघता है,
सूंघता नहीं है ना, क्योंकि आजकल रोगी लोग भी आते हैं तो एकदम डीओ वगैरह लगा के आते हैं, सेंट लगा के आते हैं, खुशबू लगा के आते, भले वो 10 दिन से नहाए ना हो, ठीक है। तो बॉडी स्मेल, तो सर बताते थे कि वो स्मेल जो है बॉडी से अलग तरीके से आती है। डीओ लगाना अलग चीज है, लेकिन वो जैसे ही वो आपके पास बैठेगा अलग से दुर्गंध आएगी। अगर दुर्गंध आ रही है या खट्टी गंध आ रही है उसके शरीर से, तो इसका मतलब उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर जले की गंध आ रही है तो हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। वैसे भी कहते हैं ना, दिल जलता है। लोग जैसे कि नहीं, कोई बोलता है कि कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया और कोई पीछे रह गया, तो कहते हैं अरे इसका तो दिल जल रहा है। तो अगर कहीं बर्न्ड स्मेल आ रही है तो इसका मतलब हार्ट प्रॉब्लमेटिक है। अगर मीठी गंध है, कभी कभी आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट के पास अगर आप बैठते हैं तो उनमें हल्की सी ना जैसे चीनी की खुशबू जैसे आती है, इसका मतलब उसका स्प्लीन डेफिशिएंट है। और अगर बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, इसका मतलब लंग्स क्यों यहाँ डेफिशिएंट हो रहा है या माल फंक्शन हो रहा है, क्योंकि लंग्स का क्या काम है, एक तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, और दूसरा क्या काम है लंग्स का, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रखना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हमारे शरीर में रह गया तो ये कारण क्या है, लंग्स का है। और एकदम सड़ी गंध, जैसे कोई चीज सड़ती है ना, उस तरह अगर गंध आ रही है तो इसका मतलब किडनी वहां प्रभावित है। तो अगर हम थेरेपिस्ट हैं, हम उपचारक हैं, तो ये हमें जनरल रूल पता होना चाहिए कि किस तरह के स्मेल बॉडी से, मरीज से या हम लोग से भी आ रही है, तो अंदरूनी हमारा कौन सा ऑर्गन प्रभावित है। ठीक है। तो गंध के बारे में कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा गंध आ रही है, इसका मतलब शरीर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। इसका मतलब कि जो भोजन जो व्यक्ति कर रहा है उसका भोजन शरीर के अंदर सड़ रहा है। अभी देखिए, आप बाहर ही खाना रख के देख लीजिए, 24 घंटे ढक के रख लीजिए, तो कैसा अलग सी वो मतलब वो सड़ी गंध तो आती है। तो उसी तरह हमारे शरीर में अगर सड़ी गंध स्मेल आ रही, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और गर्मी के कारण भोजन और जो पाचन हमारा है वो सड़ रहा है। तो इसके कारण जो है, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में हम लोग क्यों सामान रखते हैं कि वो सड़ता नहीं है। तो इस ऐसे ही हमको शरीर में जो हमारी गर्मी बढ़ी है उसके कारण दुर्गंध आ रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो हॉटनेस बढ़ा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उसको सिडेट करेंगे कि जो शरीर की गर्मी बढ़ी हुई वो कम हो जाए। अब दूसरा क्या प्रकरण है, शरीर से कोई गंध ही नहीं आ रही है, एब्सेंस ऑफ स्मेल है। तो अगर एब्सेंस ऑफ स्मेल है, इसका मतलब शरीर में ठंड बढ़ी हुई है। तो ठंड बढ़ना भी बहुत ही घातक है। तो अगर शरीर में ठंड बढ़ी है तो भी स्मेल नहीं आएगी। और अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और उसके मुंह से दुर्गंध आ रहा है, तो ये साफ है कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, आमाशय जो हमारा है उसमें हीट बढ़ी हुई है। कुछ नहीं करना है, आपके सारे जो 5-6 पॉइंट स्टमक हीट के हैं उस सारे पॉइंट को सिडेट कर देना है। ठीक है। तो क्या है पॉइंट, P6, CV12, 13, SP6, FC21, 25, 36, 44 एंड 45, ये सारे पॉइंट आपके स्टमक हीट के हैं। ये मुंह से जो दुर्गंध आ रहा है उसको भी ठीक करेगा। और सेकंड, 2 तरह के प्रोटोकॉल यहाँ दिए हुए हैं। एक पहला प्रोटोकॉल ये है, और दूसरा क्या है, LU7, लिवर 3, H5, H9, गवर्निंग वेसल 26 एंड LI4। तो अगर साधारण दुर्गंध है मुंह के अंदर, तब तो हम ये वाला पॉइंट देंगे, पहला वाला। और अगर बहुत ज्यादा दुर्गंध है मुंह के अंदर, बात करते समय मतलब अगले को ऐसे मुंह पे, नाक पे ऐसे
रख लेना है कि अरे बाप रे जरा दूर हटो, बहुत स्मेल कर रहा है तुम्हारा मुंह, तुमने मंजन नहीं किया है क्या। तो अगर सेकंड वाला मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गंध है, और इसमें क्या है, दोनों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सारे पॉइंट सीडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है कि स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। ठीक है। अब मल या मूत्र में दुर्गंध आ रहा है, देन अगेन हीट बढ़ी हुई है। और अगर पेशाब में दुर्गंध आ रहा है तो इसका मतलब हीट और ह्यूमिडिटी। तो कहीं भी अगर ह्यूमिडिटी शब्द आ गया, इसका मतलब वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो अगर पेशाब में दुर्गंध आ रहा है तो आपको यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट लगाने हैं। ये आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब पेज नंबर 118 पे आइए। अब पूछ कर, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में जब पेशेंट आता है तो उसको पूछा जाता है भूख, नींद, प्यास सब। तो जैसे अमूमन कितना पानी पीना चाहिए हम लोग को दिन भर में? 3 लीटर। हाँ, 3 लीटर। 2.5 लीटर भी होता है, कोई कोई लोग 4 लीटर भी बोलते हैं, लेकिन कम से कम 3 लीटर या 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति आके क्या बोलता है कि उसको प्यास ही नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है तो पानी ही नहीं पीता है। इसका मतलब उसके शरीर में क्या है, ठंडक आ रही है, कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। अंदर जो ऑर्गन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट देंगे हम लोग जिससे उसको प्यास लगे और वो पानी पिए। और दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति कहता है अरे मैं तो इतना पानी पीता हूँ, 7-7 8-8 लीटर में पानी पी जाता हूँ। तो इतना पानी पीना भी बहुत घातक है, क्योंकि जितना आपने पानी पिया उतना किडनी ने काम किया उसको बाहर निकालने के लिए। तो अगर ज्यादा किडनी काम करने लगेगा तो क्या होगा, किडनी हमारा बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए किडनी को ओवरलोड हमें नहीं करना है, बस मात्र 3-3.5 लीटर तक पानी पीना है। तो ये पूछना है मरीज को कि आप पानी कितना पीते हैं। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा है, बोलिए। जी जी, वो धारणा ये है कि कहा था कि बॉडी वेट के अनुसार भी पिया जाता है, क्या वो सही है? मैं समझ नहीं पाई। बॉडी वेट के अनुसार भी बोला जाता है कि पीना बॉडी चाहिए, क्या वेट वो से सही कोई है? लेना देना नहीं है पानी से। बॉडी वेट से कोई लेना देना नहीं पानी है। एक दुबला व्यक्ति भी 3 लीटर पानी पिएगा, एक मोटा व्यक्ति भी 3 लीटर पानी पिएगा। अगर वो पानी एकदम नहीं पी रहा है इसका मतलब उसके शरीर में ठंडक बढ़ रही है, और अगर बहुत ज्यादा पानी पी रहा है इसका मतलब उसके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक। अब फीवर के बारे में बात हो रहा है। पानी तो मौसम के हिसाब से ठंड में कम हो जाता है, गर्मी में क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है पानी की। हाँ, तो यही तो नहीं होना है हम लोग का। तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। आपका चाय जो पी रहे हैं, आप कोई मट्ठा पी रहे हैं, वो सब भी सारे पानी में ही गिनती उसकी आ रही है। आपने देखा होगा किडनी पेशेंट को पानी ही उनकी पहले रोक दी जाती है, कहते हैं दिन भर में मात्र 1 लीटर खाली पानी पीजिए आप। क्यों? क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा है, तो डायलिसिस होता रहता है हफ्ते में 2 दिन, तो इसीलिए उनका पानी ही कम कर दिया जाता है। तो हमें गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमको अपने शरीर को साफ रखना है। तो शरीर के अंदर तो हम झाड़ू पोछा नहीं कर पाएंगे ना, तो ये पानी के माध्यम से ही हमारा शरीर साफ होता रहेगा अंदरूनी। बाहर से तो पर मैं आपने एक पॉइंट, सॉरी आप बोलिए। हाँ, नहीं, तो ये पता चलता है कि अगर हम कम पी रहे हैं पानी इसका मतलब हमारा बॉडी क्या है, कोल्ड टाइप हो गया है, और अगर हम ज्यादा पी रहे हैं पानी इसका मतलब हमारा बॉडी हॉट टाइप हो गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। मैम ये पूछी थी जैसे कोल्ड टाइप हमारी बॉडी हो गई, प्यास नहीं लग रही, और आपने बोला हमें प्यास लगने के मतलब पॉइंट लगाने चाहिए, तो हम हाँ, क्या मतलब पॉइंट कर सकते वो हैं? आगे हम लोग बात करेंगे, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अच्छा, कभी जी। कभी ये भी देखा गया है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम होने वाला है तो भी उसको प्यास बहुत लगती है, ये भी देखा हुआ है।
मतलब आगे अगले हफ्ते में उसको सर्दी जुकाम होने वाला है तो बॉडी खुद ही रिएक्ट करने लगती है, वो पानी बार बार हो जाएगा, पानी पिएगा, बहुत ज्यादा पानी पिएगा, तो ये भी बॉडी दिखा रही है कि आगे चल के मतलब हीट है बॉडी में तो पानी मांग रहा है बॉडी, फिर आगे चल के क्या होगा, वही सर्द गर्म, आपने नाम सुना होगा ना, सर्द गर्म से आदमी बीमार पड़ जाता है ना, सर्द गर्म, बाहर से गर्मी से आए तुरंत हम एसी में बैठ गए तो क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, थोड़ा अलग हो जा रहा है। ठीक, अब फीवर की यहाँ बात हो रही है कि अगर फीवर में रोगी को ठंड लग रही है और वो ठंड में नहीं जाना चाहता है तो दो कारण हो सकते हैं, पहला तो अटैक है एक्सटर्नल विंड यानी जो बाहरी वातावरण है, और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल विंड हीट। अच्छा एक बात आप नोट कर लीजिए, जो पहला कारण दिया है एक्सटर्नल विंड कोल्ड, ये ज्यादा करके ठंडी के मौसम में दिखता है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सब मौसम आते हैं, गर्मी भी होती है, खूब खूब बरसात भी होता है, खूब ठंड भी होती है, और जगह की हम बात नहीं करें, अपनी यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली की, यूपी, नोएडा। तो अगर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड है तो ये कब होगा, ठंडियों में होगा, और अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट कब होगा, जब ये आजकल का मौसम चल रहा है। तो लिखा है ना, जाड़े में क्या होगा, एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक होगा तो क्या होगा, ठंड लगेगी, जैसे नहीं मलेरिया में ठंड लगती है, आदमी कांपने लगता है, और गर्मी में अगर हमको फीवर आ रहा है तो एक्सटर्नल विंड हीट का कारण है। तो ये दोनों अलग तरीके का है। तो इसमें अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो डिसीज भी 4 लेवल का हो रहा है, 4 लेवल मतलब पहला लेवल, दूसरा, थर्ड, 4th लेवल के लेवल पे जाके हमारा डिसीज, अगर हम जाते हैं एलोपैथ डॉक्टर्स के यहाँ तो हमारा जो डिसीज है वो 4th लेवल में जाके पकड़ में आता है। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस एक्यूप्रेशर में हैं, तो अगर शुरू में हमने सिम्टम्स के द्वारा ही अपने को ट्रीट कर लिया तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब एक यहाँ प्रकरण दिया है कि कभी ठंड लग रही है, कभी क्या हो रहा है, गर्मी भी लगती है, आपने महसूस भी किया आप लोग ने, ये एक्सटर्नल विंड कोल्ड या एक्सटर्नल विंड हीट के कारण हो रहा है। कभी क्या है, जो रोगी है वो खूब ओढ़ बीड़ के सो जाएगा, रजाई वजाई लेके, कंबल अम्बल लेके, और कभी कभी क्या सारा वो फेंक देगा। तो अगर खूब ओढ़ के सोना चाह रहा है तो यानी उसके शरीर में डेफिशिएंसी है, मतलब इंटरनल जो कोल्ड कंडीशन हो गया है। अगर वो ओढ़ के सो रहा है उसके बाद भी उसको कपकपी आ रही है तो इसका मतलब उसको इन्फ्लुएंजा ज्वर कहा जाता है। अभी तो हम लोग कोविड-19 से उभरे हुए हैं तो इन्फ्लुएंजा तो अब हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मामूली हो गया है ना। तो कभी भी अगर फीवर आप नाप रहे हैं और आपका 99 फीवर आ रहा है तो उसको क्या कहा गया है, इट इज, क्या बोलते हैं इसको, मंद ज्वर, यानी ये बहुत ही खतरनाक है। अगर 99 भी फीवर आपको हमेशा रह रहा है तो धीरे धीरे ये ज्वर जो हड्डियों तक भी पहुंच जाती है, और ये ज्वर क्या है, डेफिशिएंसी टाइप है, मतलब कहीं हमारे शरीर में कोई ऑर्गन की लेवल जो है वो डेफिशिएंट हो गया, उसके कारण मंद ज्वर आ रहा है। अच्छा ये भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कहता है मैं दिन भर तो ठीक रहता हूँ, शाम के समय मुझे बुखार चढ़ जाता है या तीसरे पहर बुखार हो जाता है, तो इसका मतलब उसके शरीर में इन की डेफिशिएंसी हो गई है। ये इन की डेफिशिएंसी क्या होती है, कोई बता पाएगा? इन की डेफिशिएंसी क्या होती है? नहीं बता पा रहे? फंक्शन की प्रॉब्लम। हाँ, फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर रोगी को लगातार 99 फीवर है, इसका मतलब ह्यूमिड हीट, यानी ह्यूमिड हीट का मतलब इन्फेक्शन जनित रोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है यानी बढ़ रहा है।
अगर रोगी कहता है कि उसको मध्य रात्रि में ही ज्वर होता है, इसका मतलब उसके शरीर में इनकी डेफिशिएंसी है। और अगर छोटा बच्चा है और उसको रात में बुखार हो गया, इसका मतलब उसके शरीर में रिटेंशन ऑफ फूड, यानी जो खाना अंदर पचना चाहिए वहां पे वो खाना रुक गया है। ज्यादा करके बच्चों की केस के बारे में हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब उसका फूड प्रॉब्लम है ना, रिटेंशन ऑफ फूड हो रहा है। तो वहां पे हम ऐसे उसको पॉइंट देंगे। और ज्यादा करके कौन सा पॉइंट देंगे हम लोग रिटेंशन ऑफ फूड में, तो बता पाएगा कौन सा पॉइंट देंगे रिटेंशन ऑफ फूड में? बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे हम। ठीक है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट में स्प्लीन क्या का काम है? हाँ, स्प्लीन कौन की सा देंगे? deficiency। स्प्लीन 3 का? नहीं, पूरा देंगे। पूरा जो एक प्रोटोकॉल है ना, 6 पॉइंट का प्रोटोकॉल है, वो पूरा देंगे ओके। स्प्लीन की डेफिशिएंसी का। ठीक, अब पसीना, अब हम लोग पसीने पे चलेंगे। तो हमें ये देखना है कि अगर रोगी कहता है मुझे पसीना बहुत आ रहा है, तो पूछना है कि उसको किस समय ज्यादा आता है, कितनी मात्रा होती है। तो कहा जाता है अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब उसका शरीर क्या है, डेफिशिएंट कंडीशन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट को, सारे पॉइंट को टोन कर देना है। और आप अगर कोई रोगी आता है उसको आपने 15 दिन भी वो पॉइंट दे दिया, तो जो उसको पसीना लगातार आ रहा है वो उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब ये क्या बता रहा है कि शरीर में डेफिशिएंसी आ गई है, इसके कारण स्वेटिंग यानी पसीना बहुत आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको पसीने नहीं आता है, तो इसका मतलब शरीर क्या है, एक्सेस हो गया, यानी कोई चीज अंदर है जो बढ़ रही है, जो हमारे शरीर को घातक है। तो यहाँ पे नो स्वेटिंग कहते हैं। अगर हमारे खेमका सर बताते थे कि चीन में येलो एम्परर थे, तो उनके आधे शरीर में पसीना आता था और आधे शरीर में पसीना नहीं आता। किसी की बात वो बताते हैं। तो जो वहां पे उनके जो रहते थे ना, डॉक्टर्स की टीम रहती थी, तो कहा गया कि 1 हफ्ते में आपको पैरालिसिस अटैक आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर में पसीना आना भी बहुत जरूरी है। तो जिस आधे शरीर में जहां पे पसीना नहीं आ रहा था, 1 हफ्ते के अंदर ही उस एरिया में उसको पैरालिसिस अटैक आ गया। तो नो स्वेटिंग मीन्स ये भी बहुत ही घातक है। तो ये भी हमको ध्यान देना है, पूछना है। तो पसीना 2 तरह से भी आ सकता है, या तो डेफिशिएंसी के कारण आ सकता है, या तो यांग या इंक की कमी के कारण आ सकता है। लेकिन जहां तक मैंने ट्रीटमेंट किया है पसीने का, मैंने खाली लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट दिए हैं, उससे बहुत आराम लोगों को मिला है। इवन मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा पसीना आता था। इतना पसीना आता था कि समझ लीजिए ऐसे दिन भर ऐसे ऐसे पोंछते रहते थे और पूरा चमड़ा मेरा छिल जाता था। मतलब पसीना पोंछते पोंछते भी चमड़ा एकदम वो हो जाता था, जैसे रैशेज पड़ जाते थे। तो हमने खेमका सर को दिखाया। खेमका सर ने बोले कुछ नहीं, आप सिर्फ लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट, सारे पॉइंट को टोन कर दीजिए। मात्र 15 दिन मैंने ये पॉइंट लगाया और इससे मेरा पसीना जो बहुत ज्यादा हो रहा था वो धीरे 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 कम होता गया। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट दे देना है। अब यहाँ पे एरिया वाइज दिया है कि अगर हेड पे पसीना आए तो स्टमक हीट का पॉइंट दीजिए। अगर फोरहेड पे पसीना आए, फोरहेड यानी ये एरिया पे पसीना आए, तो इसका मतलब स्प्लीन और स्टमक की डेफिशिएंसी है, तो उसके पॉइंट दीजिए। अगर हाथों में बहुत, जैसे हम लोग कभी कभी पॉइंट देते थे तो हाथ एकदम वो मरीज के एकदम भीगा रहता था, हम लोग 2-3 बार बोलते थे जाके हाथ को साबुन से धो के आइए, लेकिन फिर भी वो पूरे हाथ में पसीना पसीना हो जाता था। तो इसका मतलब अगर हाथों में भी पसीना बहुत आ रहा है, तो ये आपका बता रहा है कि फेफड़े में डेफिशिएंसी आ गई है। मैम, हाँ,
मैम स्वेटिंग का संबंध कोलेस्ट्रॉल से भी है क्या? जैसे किसी किसी को बिल्कुल पसीना नहीं आता और उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बना रहता है। ये भी कारण हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो भी स्वेटिंग नहीं आता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के आप पॉइंट दे देंगे तो पसीना नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे पसीना होने लगेगा। तो ठीक है, कौन से पॉइंट देना मैम? अरे लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट है ना, पीछे दिया हुआ है LU7, LU9, CV12, GV12 ओके ऐसे मैम, बुक करके। में है। हाँ हाँ, बुक ओके में है। मैम। मैंने आप लोग से बोला था ना कि एक आप नोटबुक आप लोग बना लीजिए, सारे पॉइंट लिख लीजिए और उसको एकदम याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अगर पूरे शरीर में पसीना आ रहा है तो लंग डेफिशिएंसी के पॉइंट, और सिर्फ हाथों में आ रहा है तो लंग डेफिशिएंसी के पॉइंट। अगर फोरहेड पे आ रहा है यानी इस माथे पे आ रहा है तो आपको स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं। और मैम तो दोनों में सेम देंगे, आने पे भी डेफिशिएंसी का और नहीं आने पे भी डेफिशिएंसी का? हाँ, डेफिशिएंसी का ही देंगे। ठीक है, अगर हमारे हाथों में, पैरों में, चेस्ट में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये भी लंग्स इन डेफिशिएंसी है, तो इस पे हम लंग इन डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। अच्छा, कोई आके मरीज बोलता है कि उसको दिन में बहुत ज्यादा पसीना आता है, कोई कहता है मुझे रात में ज्यादा पसीना आता है। तो अगर दिन में ज्यादा पसीना आ रहा है इसका मतलब यांग डेफिशिएंसी है, यानी कोई ऑर्गन है जो ठीक से या धीरे धीरे काम कर रहा है, दैट इज यांग डेफिशिएंसी। और अगर रात में कह रहा है, पेज नंबर 120 पे आइए, रात में पसीना आ रहा है, इसका कारण इनडेफिशिएंसी है, यानी ऑर्गन की जो अपना, देखिए इन और यांग लेवल से हमारा ऑर्गन काम करता है। इन यानी उसका स्ट्रक्चर और यांग यानी उसका फंक्शन। ठीक है, अब हमेशा लगातार स्वेटिंग हो रही है, खूब बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब उसके शरीर में यांग की अत्यधिक कमी हो गई है, यानी कोलैप्स ऑफ यांग। कोलैप्स का मतलब समझते हैं ना, कोई चीज गिर रही है, बहुत धड़ल्ले से शरीर के अंदर गिर रही है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पसीना आने से ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, तो कभी कभी इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी देखना है हमको कि पसीना जो है तेलीय, तेलिया नहीं, स्वेटिंग जो है तेल जैसा तो नहीं है, ये भी पता चलना है। अगर वो कहता है हाँ कि स्वेटिंग में मतलब जो पसीना हम छूते हैं तो लगता है जैसे तेल तेल जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? डेंजर बता रहा है, डर बता रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि ये मृत्यु का खतरा है। तो अगर मृत्यु का खतरा हमें टालना है तो कुछ नहीं करना है, हमको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट दे देने हैं। फिर क्या लिखा है कि अगर हमारा पसीना बहुत ज्यादा ऑयली है तो इसका मतलब हमारा शरीर डेफिशिएंट है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी किसी के पसीने इतने आते हैं कि उसमें पसीना एकदम येलोइश होता है। येलोइश का मतलब ह्यूमिड हीट, तो कहीं भी अगर शब्द ह्यूमिड हीट आ गया इसका मतलब इन्फेक्शन, कोई चीज ऐसा चीज है जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो शरीर के अंदर जा रहा है, वो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा रहा है। तो अगर गर्मी भी बढ़ रही है तो भी हमें लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट देने हैं। और लीवर अगर हमारा एक्सेस है, हमने क्या बताया था, लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, यानी लीवर कभी हमारा डेफिशिएंट नहीं होता, हमेशा एक्सेस होता है। तो लीवर में भी हो सकता है हमारे हीट बढ़ी हो, तो लीवर हीट को कम करना है, लीवर हीट को कम करना है, लंग्स की जो एनर्जी है, लंग्स की जो डेफिशिएंसी उसको बढ़ाना है। बस इतना आप कर देंगे तो बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। और कम से कम मिनिमम 15 डेज आपको पॉइंट देना है, 15 डेज। ये नहीं कि 2 दिन में आपको जादू की छड़ी लग गई और आप ठीक हो गए, बिल्कुल नहीं, आपको कम से कम 15 दिन आपको पॉइंट देना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? थोड़ा आज हम लोग फ्रंटियर मेल बनेंगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग को समझ में भी आए। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? क्या आगे बढ़े हेडेक की तरफ?
यस मैडम, बढ़ो आप मैम अच्छा हाँ बोलिए। मैम जैसे अभी आपने बताया था कि जिसको ज्यादा पानी की प्यास लगती है तो उसमें हॉट डेफिशिएंसी का मतलब रहता है, हाँ और फिर उसके नीचे बताया आपने कि भाई वो बिना उड़ाए का वो भी बताया था ना, रात में बिना उड़ाए की हाँ नींद नहीं आती है या वो, हम्म, तो अगर हम्म। दोनों ही साथ में हो तो फिर कैसा रहेगा? दोनों है तो आप मतलब लंग्स की नॉर्मली डॉक्टर। अगर फीवर नहीं है और रेगुलर रूटीन में भी वो ज्यादा पानी पीता है बंदा और तो रात लिवर में भी ऐसे। लिवर लिवर हीट के पॉइंट को सिडेट करना है हमें। अच्छा हाँ, लिवर का जो हीट है ना उसको कम करना है। ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अब चलो चलिए अब सिर दर्द के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, जो कि आजकल बड़ा कॉमन रोग हो गया है। कभी भी कोई रोगी आपके पास आ रहा है तो आप चिकित्सक हैं तो आप पहला शब्द यही पूछेंगे कि बोलेगा मेरा सिर दर्द करता है, तो आपको पूछना है कि कब सिर दर्द करता है, सुबह करता है, दोपहर करता है, शाम करता है, रात करता है, या काम करने के समय दर्द करता है, या पढ़ाई के समय सिर दर्द करता है ना। हर चीज से पूछना है आपको। और कितने समय सिर दर्द शुरू होता है, और सिर दर्द किस भाग में होता है। ये पूरा आपका सिर है तो आधा सिर दर्द हो रहा है कि सिर्फ फोरहेड दर्द कर रहा है कि कनपटी साइड में दर्द कर रहा है। सिर दर्द तो शब्द एक ही है, लेकिन आपको पूछना है किस समय सिर दर्द कर रहा है, और आपको एरिया पूछना है कि किस एरिया में ज्यादा दर्द कर रहा है। तो अगर वो कहता है कि जिस दिन हमने ज्यादा काम कर लिया या हमने पढ़ लिया या कुछ कुछ भी कहेगा वो, तो इसका मतलब क्या है कि जो बाहरी वातावरण है, अभी आजकल कैसा वातावरण हो रहा है, गर्मी भी है ठंड भी है, तो क्या कर रहा है बाहरी वातावरण का ठंड, वो क्या कर रहा है हमारे शरीर पे आक्रमण कर रहा है, तो इसके कारण सिर दर्द हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, 4 पॉइंट को सीडेट कर देना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। लिख लीजिए लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, सारे पॉइंट को सीडेट कर देना। कोई अगर रोगी आपके पास, हाँ सीडेट कर देना, 4 पॉइंट है खाली। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसको बहुत पुराना सिर दर्द है, मतलब सालों से उसको सिर दर्द है, और उसका सिर दर्द भी बहुत ज्यादा मतलब तेज नहीं रहता है, थोड़ा धीमा ही रहता है, इसका मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। बाहरी वातावरण से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है जिसके कारण सिर दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दिन के समय सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है, वो यांग डेफिशिएंसी भी हो सकती है या एनर्जी की भी डेफिशिएंसी होती है। लेकिन अगर शाम को सिर दर्द कर रहा है तो वो ब्लड डेफिशिएंसी या इनडेफिशिएंसी है। लेकिन अगर हेडेक फोरहेड में है, मतलब आगे ये इस एरिया में है, तो क्या बता रहा है स्टमक में हीट बढ़ी हुई है या हमारे ब्लड डेफिशिएंसी है। तो हमें स्टमक के हीट के पॉइंट को सीडेट करना है, या रक्त की कमी यानी ब्लड की डेफिशिएंसी है उसके कारण भी हमको सिर दर्द हो रहा है, तो हमें ब्लड की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं, उसके कारण भी काफी राहत होता है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति यार हम खुद ही भी हमारा सिर दर्द कर रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको गवर्निंग वेसल 20 जो है, कहाँ पे है ये गवर्निंग वेसल 20, ये कैसे आप देखेंगे, ये हमारे कान है, कान से सीधे ऐसे जाइए, गवर्निंग वेसल 20 है। बस गवर्निंग वेसल 20 के चारों तरफ आप हल्का सा प्रेशर दे दीजिए यहाँ पे, बस गवर्निंग वेसल 20 को नहीं देना है प्रेशर, उसके चारों तरफ 1-1 इंच का ये लगा के प्रेशर दे दीजिए। आईज है, आईज के आपको दिखाते हैं ना, आईज आईज पे प्रेशर दीजिए, और नोज के एरिया पे प्रेशर दीजिए, और कान के एरिया में प्रेशर दीजिए, तो उससे भी हेडेक में काफी राहत होती है, बहुत ज्यादा राहत होती है। और
लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20 को सिडेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे अब पेज नंबर 121 पे आइए। कनपटी, कनपटी यानी कान के एरिया के सिर के तरफ दर्द हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल विंड हीट है या इंटरनल हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी हुई है। तो वही मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड गॉल ब्लैडर 20, ये चारों पॉइंट्स को सिडेट करना है। अगर गॉल ब्लैडर में हीट बढ़कर सिर दर्द हो रहा है तो कैसे दर्द करेगा? पार्श्व भाग, पार्श्व यानी ऑक्सीपिटल रीजन में हमारे दर्द करेगा। अगर गॉल ब्लैडर का सिर दर्द होगा तो हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में सिर दर्द करेगा। आपको पता है अब हमारा सिर क्या है? फ्रंटल, ये एरिया को क्या बोलेंगे? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, चार तरह से हम अपने इस एरिया को बांटते हैं। अगर ब्रेन की बात करें तो चार तरह से हमारा ब्रेन बढ़ता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो अगर ऑक्सीपिटल यानी पार्श्व भाग में दर्द कर रहा है सिर दर्द, तो ये गॉल ब्लैडर के कारण, यानी गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ी हुई है। तो ये गॉल ब्लैडर के अलग से पॉइंट अगर ये लगा रहे हैं लिवर 2, 3, गॉल ब्लैडर 13 एंड 20, उसके बाद ये गॉल ब्लैडर के पॉइंट जो है गॉल ब्लैडर 24, 34, लिवर 14, CV12, TW6, LI11, UB18, 19, 20, ये भी आपको उपचार में देना है, सारे पॉइंट को सिडेट करना है। अब वर्टेक्स अटैक यानी कि ये जहाँ पे आपका GB20 होता है ना, ये वर्टेक्स है ये आपका। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके यहीं दर्द करता है तो इसका मतलब उसका पेरिकार्डियम और लिवर चैनल जो एक्सिस है वहां पे क्या है, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो गया, यानी लिवर में ब्लड डेफिशिएंट हो गया है। और ज्यादा करके ये हमने देखा है कि जो लो बीपी के पेशेंट होते हैं, जिसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, उनको यहाँ पे वर्टेक्स अटैक होता है क्योंकि लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है। तो ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, लिवर चैनल एक्सिस का रोग है, ये लिवर में ब्लड डेफिशिएंट हो गया है, तो सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सिडेट करेंगे? हाँ, टोन करेंगे। अब कोई कह रहा है कि उसके पूरे सिर में सिर दर्द है, मतलब पूरा सिर उसका सिर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहरी जो वातावरण है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट दिया है, प्रोटोकॉल दिया है, LU7, LI4, UB12, गवर्निंग वेसल 16 एंड CV20, ये ज्यादा करके हम ठंड के मौसम में लगाएंगे, तो लिख लीजिए आप, ये कोल्ड के समय लगाएंगे, जब ठंड का मौसम आता है तब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल विंड कोल्ड है। तो इसको हम लोग विंटर सीजन में इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, विंटर सीजन में, ठीक है। और सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे, LU7, LI4 और UB12, गवर्निंग वेसल 16 एंड CV17। ये ज्यादा करके विंटर के सीजन में अगर हेडेक आ रहा है तो ये पॉइंट हम लगाएंगे। ये विद इन, हमको लगता है पॉइंट लगाते लगाते विद इन हाफ एन आवर सिर दर्द ठीक हो जाता है। अब नेक में यानी गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है, तो इसका कारण हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगेन ये सारे पॉइंट क्या होंगे, सिडेट होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या होंगे, सिडेट होंगे। अब यहाँ पे भी दो तरह के टाइप्स दिए हैं, एक एक्सटर्नल विंड कोल्ड और एक इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी। जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड है तो सारे पॉइंट सिडेट होंगे, और इंटरनल किडनी डेफिशिएंसी तो सारे पॉइंट टोन होंगे। जहां डेफिशिएंसी शब्द लिखा हुआ है वहां पे टोन होंगे, जहां पे एक्सटर्नल अटैक दिया गया है विंड का, वहां पे सारे पॉइंट सिडेट होंगे। तो क्वेश्चन किसी को? मैम जैसे मेरे सर में दर्द होता है तो वो नाक के साइड से शुरू होता है, यहाँ पर आंख के पास से, और फिर उसके बाद सर में चला जाता है। फिर मतलब एक ही आंख की तरफ दर्द होता है जब, फिर नेक्स्ट डे दूसरी आंख से शुरू होता है दर्द, फिर ऊपर चला जाता है, फिर तीसरे दिन फिर सर में आता है बीच में, फिर 3 दिन इस तरह से दर्द चलता है। तो ये पूछना है कि आपको गैस तो नहीं ज्यादा बनती है? मैम बनती है।
हाँ, तो ये गैस के कारण हो रहा है सिर दर्द, ये गैस के कारण सिर दर्द हो रहा है। तो मैम फिर इसके पॉइंट क्या होंगे? आपको कुछ नहीं करना, स्टमक हीट के पॉइंट को सीडेट कर देना है बस। ओके मैम। स्टमक हीट के पॉइंट को सीडेट करना है। अब इसमें मैम इसके लिए राइट थंब पर वाद जॉइंट पे 2-5 सिडेट और 1-7 टोन भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो आपका नेवल का पॉइंट है ना, नेवल अगर इधर उधर हो गया उसका। अच्छा, हाँ, ये सिर दर्द वो वाला पॉइंट नहीं है। नहीं स्टमक के लिए जैसे आपने बताया हेडेक रिलेटेड स्टमक, तो फिर जैसे नेवल भी नहीं, चेक वो करना अलग पड़ेगा एक चीज है। बार? हाँ, नेवल तो चेक करना पड़ेगा, वो तो नेवल के लिए पॉइंट है, ये अच्छा सिर दर्द के लिए नहीं है। ओके मैम। ये एब्डोमिनल अगर पेन हो रहा हो तो ये पॉइंट काम करेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब कुछ हेडेक के टाइप दिए हुए हैं, जैसे अगर सर में बहुत भारीपन लगे, जैसे लग रहा है कपड़ा कोई बांध दिया है सिर में, तो इसका कारण फ्लैम या ह्यूमिडिटी हो गई है। और अगर हमारे सिर के अंदर एकदम दर्द कर रहा है, जैसे लग रहा है कि हमारे मस्तिष्क में चोट लग गई है, तो ये बता रहा है कि हमारे किडनी डेफिशिएंट हो गया है। तो ये सारे पॉइंट टोन होंगे K3, CV4, UB23, UB47 एंड गवर्निंग वेसल 4, ये सारे पॉइंट टोन होंगे। हमने क्या पढ़ा किडनी के बारे में कि किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है और ये क्या करता है, शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन जब हमें क्लास पढ़ा रहे थे, कोई बीएचबी की क्लास ही पढ़ा रहे थे, तो वहां पे क्या था, किडनी आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उस दिन जब मैं क्लास से तब मुझे पता चला कि वहां पे एक थ्रोम्पोइटिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है उस किडनी में, जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। थ्रोम्पोइटिन नाम का एक हार्मोन, अगर आप किडनी का कभी गूगल पे सर्च करेंगे किडनी को, तो हम क्या जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कौन देखता है, हमारा हार्ट देखता है। नहीं, किडनी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो वहां पे किडनी भी जिम्मेदार है ये ब्लड प्रेशर के लिए। तो अगर मैडम हाँ कभी कभी हेडेक ऐसा होता है, कान के पीछे गर्दन के एरिया से होते हुए पूरे सर में लगता है कुछ ब्लिंक कर रहा है सर में, हाँ हाँ कुछ हथौड़े मार रहा है, कुछ हल्का हल्का, तो हाँ पूरा हाँ हेडेक होता है। हम्म तो वो रीजन क्या है उसका? यही कारण है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये किडनी वाले जो पॉइंट है सारे पॉइंट को टोन कर देना है। K3, CV4, UB23, 47 एंड गवर्निंग वेसल 4, ये सारे पॉइंट को टोन कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। अब पेज नंबर 122 पे आइए। बहुत ज्यादा थ्रॉम्बिंग पेन यानी बहुत ज्यादा दर्द है, तो इसका मतलब लीवर में यांग राइज हो गया या हीट राइज हो गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे, सिडेट करेंगे। हाँ, सिडेट करेंगे। हाँ, सिडेट करेंगे। इवन किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट अप कर जा रहा है, शूट अप बहुत ज्यादा, वो दवाई भी खा रहा है, वो पॉइंट भी लगा रहा है, उसके बाद भी अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अगर आप सिंगल पॉइंट की बात करें तो गॉल ब्लैडर 20 जो है उसको सिडेट कर देना है। गॉल ब्लैडर 20 सिंगल पॉइंट, बस वहां पे सिडेट कर देना है। ठीक है। अब सर में छोटी से स्थान पर सुई जैसा गड़ना, यानी जैसे लग रहा है कोई सुई सर पे चिभा रहा है, इसका मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड, यानी हमारे शरीर में कहीं ब्लड सर्कुलेशन या हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है, रुकावट हो रही, स्टेसिस यानी रुकावट हो रही है। तो अगर स्टेसिस ऑफ ब्लड है, तो अगर जो भी पॉइंट हम लगाएंगे सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे हम। तो सिर दर्द का 3 तरह से है, एक्सटर्नल अटैक भी है, कोल्ड टाइप भी है, हॉट टाइप भी है, फ्लूइड डेफिशिएंसी भी है। तो
अगर क्यू डेफिशिएंसी है तो हम पॉइंट को टोन करेंगे, हीट टाइप है तो हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, अगर एक्सटर्नल अटैक है तो सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, और अगर कोल्ड टाइप भी है तो भी हम सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे, क्योंकि अगर कोल्ड टाइप में हमने सारे पॉइंट को टोन कर दिया तो कोल्ड तो और बढ़ गया ना, तो सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे। ठीक है, कुछ और पूछना है इसमें हेडेक चैप्टर में आपको? मैम मुझे एक पूछना है, जैसे कि आपने यहाँ उन्होंने एक मैम ने बताया कि अंदर से उनको पेन होता है, मुझे अंदर से नहीं, जस्ट ये वाला एक जो पॉइंट होता है ना, जिसे आंख के अंदर बहुत हेडेक होता है, तो ये माइग्रेन का सिम्टम्स हुआ? हाँ, ये माइग्रेन है आपका। ओके, तो सिर्फ 4 एक ही पॉइंट है ना, लीवर 2, हाँ, एक लीवर 3, पॉइंट। आप लगा के देखिए, बहुत जी। आराम मिलता है। ओके, ठीक है, जी, आप थैंक यू। डिजीनेस यानी चक्कर आना, चक्कर आने का मतलब कोई अचानक गिर गया चक्कर खा के, तो ये बता रहा है एक्सेस टाइप है, लेकिन ग्रेजुअल मतलब अचानक तो नहीं हुआ, धीरे धीरे उस चक्कर खा के गिर गया तो डेफिशिएंट टाइप दिखा रहा है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के चक्कर दिखाए गए हैं। पहला है सीवियर, सीवियर है मतलब बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब इंटरनल विंड के कारण है, मतलब इंटरनल विंड यानी अंदर वायु बढ़ी हुई है, शरीर के अंदर वायु बढ़ी हुई है। कभी कभी क्या होता है, उसको सारी चीजें घूमती, ज्यादा करके किसमें दिखता है, सर्वाइकल के पेशेंट को दिखता है। ये जो सर्वाइकल के मरीज होते हैं ना, उनको भी सर्वाइकल के कारण भी सिर दर्द, चक्कर आता है। तो ये जो इंटरनल विंड है या सर्वाइकल के कारण है, तो ये सारे पॉइंट सीडेट होंगे, लिवर 3, लिवर 8, UB 18, SP6, K3, गवर्निंग वेसल 16 एंड गवर्निंग गॉल ब्लैडर 20, सारे पॉइंट सीडेट होंगे। अगर थोड़ा चक्कर आ रहा है तो इसका मतलब है उसके सिर में फ्लैम की रुकावट है, फ्लैम यानी बलगम की रुकावट है, उसके कारण डिजीनेस आ रहा है। हाँ बोलिए, बोलिए। मैम ये मूजीनेस क्या होता है? हाँ, मूजीनेस, मुझे हैवीनेस इन हेड। अंदर थोड़ा जैसे अजीब लगता है एकदम, जिसको होता वही बता पाएगा। जैसे अंधेरा नहीं, जैसे लगता है आँख के आगे अंधेरा छा रहा है ना, जैसे लग रहा है कोई सिर एकदम सिकुड़ रहा है अंदर से, जैसे कोई दबाव नहीं जैसे बोलते, उस तरह सिर के अंदर लगता है। घुमेर सी आना, घुमेर जैसा कुछ। हाँ हाँ, अगर स्लाइट डिजीनेस है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है, और अगर देखिए 2 तरह का है चक्कर, अगर स्लाइट है तो डेफिशिएंसी है, अगर सडन है यानी अचानक चक्कर आ गया तो इसका मतलब एक्सेस टाइप है। तो इसको आपको फर्क देखना, अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो आपको पूछना है कि आपका ये डिजीनेस तुरंत होता है या स्लाइटली है, तो अगर कहता है नहीं तुरंत तो नहीं, मुझे चक्कर आता है, धीरे धीरे चक्कर आता है मतलब, तो इसका मतलब उसका शरीर डेफिशिएंट है। और कहता है सडन यानी अचानक चक्कर खा के गिर गया वो, तो इसका मतलब एक्सेस कंडीशन है। ठीक है, अब पेज नंबर 123 पे आइए, पेन इन द होल बॉडी। तुमने मन से नहीं लिया, तुम्हारे मन में ऐसा था। बॉडी, तो अगर अचानक शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में कंपकपी लग रही है, ज्वर हो गया, तो इसका मतलब विंड कोल्ड का अटैक हो गया। ठीक है, अगर शरीर में दर्द भी है और थकान भी है तो यानी वो क्वी और ब्लड डेफिशिएंसी है। और आफ्टर डिलीवरी अगर महिला है, उसके सारे बदन में दर्द हो रहा है, तो अगर दर्द मंद है इसका मतलब ब्लड डेफिशिएंसी है, अगर दर्द बहुत ज्यादा है इसका मतलब ब्लड स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस का मतलब कहीं ब्लड की रुकावट है। और वो महिला कहती है कि वो चलने पर उसके हाथ पैर और कंधे में दर्द हो रहा है, यानी लीवर की स्टेग्नेशन है। लीवर हमने जैसे बताया आपको, लीवर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो उसके कारण अगर
दर्द हो रहा है हाथों में, पैरों में, कंधों में, तो लीवर की स्टैग्नेशन के भी 6 पॉइंट है। सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, सारे पॉइंट को। कहीं भी अगर स्टैग्नेशन दिख रहा है, कहीं भी अगर स्ट्रेसिस दिख रहा है, कहीं भी अगर एक्सेस दिख रहा है, तो सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। अगर मसल में दर्द हो रहा है तो स्टमक हीट के पॉइंट हैं, बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है स्टमक हीट का, उसको हम सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। ठीक है। अब जॉइंट्स पेन, जो कि आज ये नॉर्मल रूटीन हो गया। जॉइंट पेन तो लगभग सभी को हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक दर्द जा रहा है तो ये क्या बोलते हैं ना, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वात बढ़ गया है आपके शरीर में, पित्त बढ़ गया आपके शरीर में, कफ बढ़ गया आपके शरीर में। तो अगर जॉइंट्स पेन में अगर हमारा दर्द एक जोड़ से दूसरे जोड़ तरफ जा रहा है तो इसका कारण विंड है, विंड यानी वायु। अगर एक ही जगह पे मतलब घूम नहीं रहा है दर्द, एक ही जगह पे हमको तीव्र दर्द हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दर्द हो रहा है, इतना दर्द होता है कि जॉइंट पेन में डॉक्टर, अगर आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाइए तो वो पेन किलर लिख देते हैं, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसका कारण कोल्ड है, ठंडक है। और अगर दर्द भी है, सूजन भी है और सुन्नपन भी है, इसका कारण ह्यूमिडिटी है। तो आपको जॉइंट पेन में भी 3 तरह का दिख रहा है। एक हो गया आपका दर्द जो घूम रहा है, दैट इज ड्यू टू विंड, और दूसरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, दैट इज ड्यू टू कोल्ड। और अगर दर्द में क्या है, सूजन भी है और सुन्नपन भी है, दैट इज ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पे जमाव हो गया है। क्या चीज का जमाव है? जो ऊर्जा को लगातार चलना है वहां पे जम गया है, तो इसके कारण वहां पे ह्यूमिडिटी आ गई है। तो आजकल तो जॉइंट पेन एक नॉर्मल प्रक्रिया हो गया है। ठीक है। अब बैक एक, पीठ दर्द। कितने लोग को यहाँ पे पीठ दर्द हो रहा है? कब से बैठे हुए हैं लोग? 1 घंटा तो लगभग होने ही जा रहा है। सभी को हो रहा होगा मैम। सभी को हो रहा है? यस मैम। अच्छा, आप लोग किडनी डिफिशियंसी के पॉइंट लगाना शुरू करिए सब लोग, क्योंकि हम भी बैठे हैं, मेरा तो पीठ नहीं दर्द कर रहा है मैम। हमारा ठीक है। सबसे पहले हमको अपना पोस्चर ठीक करना है। कभी भी बैठेंगे, खेमका जी बोलते थे कीप द स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखना है, सीधा। ऐसे नहीं कि ऐसे तो ऐसे तो ऐसे और लेट के नहीं। कभी भी आप बैठे एकदम, हम अपने बच्चों को भी टोकते रहते हैं कि अपना स्पाइन एकदम सीधी करके बैठना है आपको। तो अगर आप स्पाइन अगर स्ट्रेट करके बैठेंगे तो जल्दी दर्द पीठ में नहीं होगा। लेकिन अगर हर समय पीठ में दर्द हो रहा है, मंद हो या बहुत तेज हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, किडनी डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाना है जो यहाँ पे लिखा है K3, CV4, UB23, 47 एंड गवर्निंग वेसल 4। सारे पॉइंट को टोन करना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन भी ये पॉइंट लगा लेंगे तो पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है। अगर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है और स्टिफनेस है यानी कड़ापन है, तो इसका मतलब कहीं हमारे स्पाइन एरिया में ब्लड स्टेसिस हो रहा है, जिसके कारण स्टिफनेस आ रहा है। तो ऐसी जगह हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट मिलेगा उसके सारे पॉइंट को हमें सिडेट करना है। और अगर पीठ में सुई गड़ने जैसी दर्द हो, जैसे कहीं हम सुई चुभा रहे हैं, दैट इज अगेन स्टेसिस ऑफ ब्लड। और अगर हमारे पीठ में दर्द हो रहा है और कंधे तक जा रहा है, यानी पीठ में भी दर्द है, कंधे में भी दर्द है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल अटैक है उसके कारण पीठ दर्द हो रहा है। ठीक है। अब पेज नंबर 124 पे आइए। नंबनेस। नंबनेस क्या होता है? सुन्नपन। हाँ, सुन्नपन।
यानी फीलिंग नहीं आती, हाथ पैर मतलब फीलिंग नहीं आ रही है, नंबनेस कहते हैं। तो कहीं भी अगर नंबनेस दिख रहा है, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, चाहे आर्म में, लेग्स में, कहीं भी, तो ये क्या दिखा रहा है? ब्लड डेफिशिएंसी बता रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से नहीं हो रहा है। तो जिसका उपचार हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यही नंबनेस आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है। तो नंबनेस को आप लोग बहुत हल्के में नहीं लेंगे, नंबनेस मतलब गंभीरता से इसको लेंगे, ठीक है? मैम मुझे बहुत ज्यादा होती है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा होती है नमनेस। अभी जैसे ऐसे बैठी हूँ ना तो नीचे के पैर सुन हो जाते हैं, हाँ। सोती हूँ तो हाथ पैर सुन हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पता है तो आपको फिंगर नंबर टो का नंबर, फिंगर नंबर 5 और 6 पे 4, 5 सेडेट और 3, 6 टोन कर देना, बस। टो फिंगर नंबर 5 और 6 पे, बस, कुछ नहीं करना है। 4, 5 सेडेट कर दीजिए, 3, 6 टोन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है? ठीक है। अब छाती और एब्डोमेन, इस पे हम चलेंगे। अगर हमारे थोरैक्स रीजन में दर्द हो रहा है, यानी हमारा जो वक्ष का एरिया है, तो आप जानते हैं हमारे थोरैक्स रीजन में 2 ऑर्गन रखे हुए हैं, हार्ट और लंग्स। तो अगर मैम ये वाले फिंगर नंबर हाँ बोलिए 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन। 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, फिंगर टो नंबर 5 और 6। आपका जो नेल चक्र होता है ना, नेल चक्र पे देना है आपको, नेल चक्र पे देना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मेथी की पट्टी लगा दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। तो हाँ, तो साथ में हाँ, नाखून के साइड में होता है। 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन। हेड में मतलब सिर में भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो। हाँ, आप लगाइए, बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है इससे। मैडम मेथी पट्टी कौन सी उस पे लगाएं? वही टो नंबर 5 और 6 पे लगाइए मेथी। अच्छा, 5 और 6 पे। हाँ, आपको अगर पॉइंट में प्रॉब्लम लग रही तो सिर्फ मेथी लगा दीजिए, और जब तक आप जगे हैं आप उसको 1 घंटे में दबाव देते रहिए वहां पे जो है। मैम पैर के तलवे में भारीपन लगता है, जैसे कोई हाँ, वो आप लगाइए फिंगर जैसे नंबर कुछ तलवे में ना ऐसे फीलिंग आती है हर वक्त ना। हाँ, आप लगाइए टो नंबर 5, 6 पे मेथी लगाइए। ओके। जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो गाड़ी एक्सीलेटर देते टाइम गाड़ी में दोनों हाथ की फिंगर्स बिल्कुल स्टिफ शन हो जाती मैम, पत्थर जैसी। तो उसमें भी यही काम करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल काम करेगा, आपका काम करेगा। ओके, थैंक यू मैम। तो देते मैम 4, 5, 6 और 3, 6 टोन बताया था ना आपने? हाँ, 4, 5 सेडेट एंड 3, 6 टोन। मैम यहीं पर रोक देते हैं आज? हाँ सर, यहीं पे रोक दीजिए। कल जो है, कल पहले वही गायनी प्रॉब्लम वाला पहले लेंगे, बाद में इसको लेंगे जो है। जी पहले हाँ पीछे से शुरू कर दीजिए, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो उन पर हम। हाँ, पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ से थोरैक्स और एब्डोमेन से कल आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कल हम पहले लेंगे गायनिक वाला प्रॉब्लम। ये पेज नंबर आपका पेज नंबर 137 से लेंगे, मेंस्ट्रुएशन जो है वो लेंगे हम, ठीक है? और ये वाला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, थोरैक्स एंड एब्डोमेन से लेके इधर वाला थोड़ा देख, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ा देंगे आप लोग, ठीक है? ओके, मेंस्ट्रुएशन से शुरू करोगे मैडम? हाँ, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। और हम लोग थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर लीव कर जाए, हम लीव कर जाए हम। हाँ जी मैम। तो अब आप लोग ये समझिए कि जो ये सारा जो बताया जा रहा है और ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इनका प्रयोग करना है। एक तो प्रयोग करना है,
दूसरे जो और लोग हैं उनको प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है, ये भी काम है। और इसका प्रचार भी करना, और लोग बंद कर दे, इसका प्रचार भी करना है। पूर्वा बंद करो माइक। सॉरी। तो हम लोग इसको प्रचार भी करें, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बताएं भी। तो जो वीडियो में आ रहा है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या जो लोग बाद में देखेंगे, उन सबके माध्यम से और आपके माध्यम से ये बाहर जगत में जाएगा, बाहर संसार में जाएगा, अन्य लोगों को जाएगा। तो इस चिकित्सा का सबको पता चलेगा और तब हमको लगेगा कि जो हम लोग संस्थान का जो हमारा मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थकता प्रदान हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो अभी हम लोग समाप्त करते हैं और बस 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग दूसरा वीडियो शुरू कर देते हैं।